जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के टॉप 50 प्रश्न। देखते हैं साथियों आप इन 50 प्रश्न में कितना प्रश्न सही कर पाते हैं। तो चलिए साथियों, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च आयोजित किया गया? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी, अहमदाबाद से दांडी तक महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, स्वामी नारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिसर है जो भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी, दिल्ली में स्वामी नारायण अक्षरधाम हिंदू मंदिर परिसर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 झारखंड में किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी, चूनाराम महतो के नेतृत्व में लड़ा गया था भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। तो साथियों आपसे पहला पूछा है, चोल वंश एक तमिल राजवंश था जिसने 13वीं शताब्दी तक मुख्य रूप से दक्षिण भारत में शासन किया था। तो यह आपका सही हो जाएगा। और दूसरा आपसे पूछा है, वह चोल वंश समृद्ध गंगा घाटी में उत्पन्न हुआ था। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी, एक सही है और दो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यूपी पुलिस में पूछा गया था पेपर में, सूची 1 में दिए गए अकबर के शासनकाल के निम्नलिखित अधिकारियों का सूची 2 में दिए गए उनके संबंधित कर्तव्यों से मिलान करें। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए आपका चला जाएगा 4 में, बी चला जाएगा आपका 3 में, और सी आपका किस में चला जाएगा साथियों? 1 में, और डी आपका 2 में चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था यूपी पुलिस पेपर में, भारत में जैन मान्यता के अनुसार एक तीर्थकार को एक तीर्थकार के संस्थापक के रूप में परिभाषित किया गया है। 24 तीर्थकारों में से पहले कौन है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी, ऋषभदेव एक तीर्थकार को एक तीर्थकार के संस्थापक के रूप में परिभाषित किया गया है जो 24 तीर्थकारों में से पहले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा लिखी गई है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए, द थ्री मस्केटियर्स पुस्तक अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था, ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 में भारत में साइमन कमीशन भेजा गया था, उसका उद्देश्य क्या था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी, भारत सरकार की संरचना में सुधार के सुझाव हेतु साइमन कमीशन भेजा गया था 1927 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था, भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया साहित्य कार्य है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी, द ओरियन साहित्य बाल गंगाधर द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, योग का वर्णन निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी, ऋग्वेद में योग का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था साथियों, सूची 1 में दिए गए स्मारकों के नाम के साथ सूची 2 में दिए गए उनके ऐतिहासिक हस्तियों के नाम का मेल करें जिन्होंने निर्माण कराया था। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, एक आपका चला जाएगा 2 लाल किला बनवाया था राजा धीराज शाहजहां ने, और आपका किस में चला जाएगा? बी, 3 में आपका चला जाएगा बी। तो चार मीनार किसने बनवाया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। और आपका सी चला जाएगा, लाल बाग किसने बनवाया था? सुल्तान हैदर अली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है,
कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी, गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था? उत्तर प्रदेश के नौटंकी, रासलीला, कजरी, छुरा छपेली और जैता निम्नलिखित में से किस से संबंध हैं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए, लोक नृत्य से संबंधित है नौटंकी, रासलीला, कजरी, छुरा छपेली और जैता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था? प्रसिद्ध पुस्तक द कैलकाटा क्रोमोसोम निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखा गया है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी, अमिताभ घोष के द्वारा प्रसिद्ध पुस्तक द कैलकाटा क्रोमोसोम लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था साथियों? इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक को इतिहासकारों के अनुसार दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था साथियों? निम्नलिखित विकल्पों में से कौन मध्य प्रदेश में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में से एक नहीं है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी, हम्पी स्मारक समूह मध्य प्रदेश में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में से एक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था साथियों? निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था? 1913 से 14 में हुए ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी, जतरा भगत 1913-14 में हुए ताना भगत आंदोलन के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था? निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। तो आपका राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, एक सही है और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1931 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश की स्थापना कहाँ की गई? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी, इलाहाबाद में 1931 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था? पट्टकाल स्मारक जो भारत के स्थापत्य रूपों के लिए प्रसिद्ध है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी, कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ घराना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए, संगीत और नृत्य से संबंधित है लखनऊ घराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ओडिशा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण कराने वाला शासक निम्नलिखित राजवंशों में से किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी, गंगराज से संबंधित है ओडिशा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण कराने वाला शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, डोलू कुनीथा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी, कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है डोलू कुनीथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोहिंग्टन मिस्त्री द्वारा लिखी गई है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी, ए फाइल बैलेंस रोहिंग्टन मिस्त्री द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था साथियों? मुगल सम्राट जहांगीर ने डैश में शालीमार बाग का निर्माण किया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी, कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण किया था मुगल सम्राट जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव डैश में आयोजित किया गया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए, पुणे में आयोजित किया गया था सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक सभ्यता डैश नदी के तट पर विकसित हुई। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी, सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई थी वैदिक सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था? 1658 ईस्वी में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते
डैश ने हराया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी, बहादुर शाह ने हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी, बनारस घराना कथक नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे जो कि डैश की राजधानी थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कौशल की राजधानी थी महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 258 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया और संपूर्ण भारत के साम्राज्य को बढ़ाया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी, बिंदुसार चंद्रगुप्त का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मखेला चादर यह डैश राज्य की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी, असम राज्य की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है मखेला चादर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था साथियों, रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी, बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रज भाषा में अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, निर्माण के पश्चात आज़ाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध डैश क्षेत्र में कार्रवाई कर रही थी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी, इम्फाल कोहिमा क्षेत्र में कार्रवाई कर रही थी आज़ाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था, जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए, प्रिटोरिया जा रहे थे महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहू नृत्य असम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी जो वर्तमान में डैश के नाम से जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी, बिहार के नाम से जाना जाता है मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था, कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी, वाराणसी में कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था, लखनऊ घराने की नींव उस्ताद डैश द्वारा लिखी गई थी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी, बख्शू खान द्वारा लखनऊ घराने की नींव रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था, डैश भारत के में कथक नृत्य की एक शास्त्र है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी, पंडित बिरजू महाराज भारत में कथक नृत्य के एक शास्त्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया डैश द्वारा लिखी गई किताब है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए, मुल्क राज आनंद द्वारा लिखी गई पुस्तक माई पैसेज फ्रॉम इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए, राजा राम शिवाजी के छोटे बेटे का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी, घूमरा उड़ीसा से प्रारंभ में एक प्राचीन लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और डैश ने की थी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी, अशफाकुल्ला खान ने काकोरी रेलगाड़ी लूटकाट की कल्पना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, हवा महल 1799 ईस्वी में महाराजा डैश द्वारा बनवाया गया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी, सवाई प्रताप सिंह के द्वारा हवा महल 1799 ईस्वी में बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था, बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के डैश में स्थित है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी, फैजाबाद में बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश में स्थित है।
साथियों वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही यूपी पुलिस के प्रैक्टिस सेट लाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।